जो भी बनाए बिना नखरे किए उसे खा लेना चाहिए, क्योंकि किसी के पास खाना नहीं है तो किसी के पास माँ नहीं है। कहने का मतलब है ना, यहाँ से दो निष्कर्ष निकलता है। एक तो आप जितना भी बड़े हो जाओ, जितने भी स्मार्ट हो जाओ, अपने आप को कभी अपने पेरेंट्स के आगे अपने आप को ओवर स्मार्ट मत समझना कि मुझे बहुत ज्ञान है या फिर मैं न्यू फैशन का हूँ, न्यू मॉडर्न का हूँ, आप लोग ओल्ड फैशन के। क्योंकि अक्सर बहुत जगह मैंने देखा ये सब चीज़ होता है। दूसरा चीज़, आप खाना कभी बर्बाद मत करना जिंदगी में, भूल कर भी, क्योंकि ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो बिना खाए सोते हैं। ठीक है, और इसी तरह क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो आप लोग देख पाए। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, कल यानी आज ही रात 2 बजे मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो डाला है जो आरआरबी जेई में जितने भी प्रश्न अभी तक आ चुके हैं उसका पार्ट 1, ताकि आपका जो भी एग्जाम आने वाला है 19 का, क्योंकि आपने देखा होगा 18 में रेलवे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो एक बार आप चैनल पर जाएंगे ना, मैं दिखा दे रहा हूं आप सभी को, चैनल पर जाने के बाद देखेंगे ये वाला पार्ट, क्वेश्चन आंसर अब तक आए हुए सारे प्रश्न, सारे काम छोड़कर देखो, ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, ताकि इसका पीडीएफ भी जो है ना मैंने सक्सेस की 98.in पर डाल लीजिएगा। और वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते अगर आप एग्जाम में बैठते तो। ठीक है, पार्ट 2 भी मैं आपको कल सुबह या फिर आज रात तक अपलोड कर दूंगा। आपको ये सारे क्वेश्चन देखने हैं जो रेलवे अभी एग्जाम में रिसेंट में दे रहा है। और करने वाले हम लोग 27 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। उसके पहले आप लोग अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए एनटीपीसी का, ताकि आप लोग क्लास का टाइम एक भी क्लास जो है वो मिस ना हो। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है, वो पहला क्वेश्चन ये है, हुरन इंडिया आर्ट्स लिस्ट के पहले संस्करण में किसने टॉप किया है। कहने का मतलब है आपको उनका नाम बताना है जिन्होंने टॉप किया है हुरन इंडियन आर्ट्स लिस्ट में, और उनका नाम है अनीस कपूर। ठीक है, अनीस कपूर 168 करोड़ का बिजनेस कर चुका है, इनका जो किताब है आपको, और इन्होंने हुरन इंडिया आर्ट्स की लिस्ट में टॉप किया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि HIV इन्फेक्टेड क्लाइंबर यानी HIV से जो पीड़ित हैं वो पहले माउंटेनर कौन बन गए हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो है वो चढ़ाई की है। उनका नाम आपको बताना है, और वो है आपका गोपाल श्रेष्ठा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को डाउट जो है वो अपना पानी की तरह क्लियर करिएगा। एग्जाम में सारे क्वेश्चन बन रहे करंट अफेयर से, मैं देख रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने रुपए का जो है लोन जो है वो पास किया है। हाउ मच अमाउंट वाज गिवन बाय एडीबी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने पैसे का लोन दिया है दिल्ली और मेरठ जो है रेल रैपिड कॉरिडोर जो है वो बनाने के लिए, कितने रुपए का जो है वो लोन दिया है। तो वो लोन दिया गया है 30,000 करोड़ रुपए का। और एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और आपके आरआरबी जेई में एक क्वेश्चन और आ चुका था एडीबी से कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो मैंने आपको हर एक क्लास में करवा रहा हूं फिलिप्सिन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने ओमेन लीग ट्रॉफी जीता है, और ये गेम किससे जुड़ा हुआ है, आपका फुटबॉल से। तो ये जीतने वाली टीम का नाम है सेतु एफसी। ठीक है, आपसे पूछ सकता है, जैसे आपने देखा होगा आज के डेट में आईसीएल भी स्टार्ट हो गया है जो आपका फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, मेन का आप सभी को पता होगा इंडिया में। उसी तरह ओमेन लीग ट्रॉफी जो है फुटबॉल से जुड़ा हुआ, वो किसने जीता है, वो जीता है सेतु एफसी ने। अगला प्रश्न है, 2019 अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ फेडरेशन टेनिस टूर्नामेंट जो है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा, आपको उस देश का नाम बताना है। और ये आयोजित किया जाएगा आपका उगांडा में, यानी 2019 इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन फ्यूचर टेनिस टूर्नामेंट जो है वो कहां पर होगा, वो होगा उगांडा में। और उगांडा का जो मुद्रा क्या है, वो है उगांडियन सीलिंग, और वहां का जो कैपिटल है वो को है क्या है, कंपाला। और उगांडा के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है, तो वो है यूरी म्यूसेवेनी। और एक बात मैं बता दूं, ये सब जो टॉपिक मैं बता रहा हूं अलग से एक्स्ट्रा, ये सब आप याद रखना। अगर आप एक महीना करंट अफेयर फॉलो करते हैं ना, तो ये सब चीज आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं डेली आपको ये सब रटवा रहा हूं, ताकि एग्जाम के टाइम आपको अलग से पढ़ना बिल्कुल भी ना पड़े। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में विजय मूल्य का निधन हो गया है। जो विजय मूल्य है वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, आपको ये बताना है। और ये जुड़े थे आपका फिल्म मेकर यानी फिल्म निर्माता थे ये।
अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में सुल्तान अहमद शाह का निधन हो गया है, वह किस देश के 7वें राजा थे? ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, और इसका आंसर है आपका मलेशिया। और मलेशिया का कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर, और वहां का करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, समकालीन कलाकार का नाम बताना है जो जॉन मीरो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए, और इसका आंसर है आपका नलिनी मलानी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी नई वाणिज्यिक शाखा स्पेस का नाम क्या है वो याद रखना है आपको। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है इसका इनोग्रेटेड किया यानी उद्घाटन किया है, वो कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। और एक बात और आप याद रखिएगा इस प्रश्न में, इसरो का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? वो बेंगलुरु में। एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन ये सारा, ठीक है। और कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? एच डी कुमारस्वामी। और वहां के जो राज्यपाल है वो कौन है? बजुभाई बाला। और वहां कर्नाटका का जो कैपिटल राजधानी है वो क्या है? बेंगलुरु है। और एक बात, इसरो के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? तो इसरो के चेयरमैन का नाम है आपका काइला सवाडिवो सिवन। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सुखोई कम्बैट जेट यानी SU-30 MKI एयरक्राफ्ट से 500 किलोग्राम वर्ग के निर्देशित बम का सफलतापूर्वक परीक्षण कब किया है और कहां पर हुआ? ये आपको बताना है। इस जगह का नाम आपको बताना है कहां से किया गया है। और ये जो किया गया है टेस्ट वो किया गया आपका पोखरण से, जो पड़ता है आपका राजस्थान में। और एक बात, डीआरडीओ के जो चीफ है, चेयरमैन है, उनका नाम क्या है? जी सतीश रेड्डी। और ये आपके आरआरबी जेई के एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, तो ये याद रखिएगा। और एक बात, डीआरडीओ का जो मुख्यालय हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? तो वो आपका न्यू दिल्ली में। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है ना कि राजस्थान के जो गवर्नर हैं उनका नाम आपको बताना है, क्योंकि राजस्थान का जो कैपिटल है वो क्या है? वो जयपुर है। और वहां के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? अशोक गहलोत। लेकिन आपको बताना है राजस्थान के गवर्नर कौन है, ये आपका आज का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 2019 कहां आयोजित किया गया था? आपको बताना है। यानी द वर्ल्ड आर्चरी वर्ल्ड कप जो हुआ था ना स्टेज 3 का, वो कहां पर हुआ था ये आपको बताना है। और ये हुआ था आपका अंटालिया टर्की में, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, जो 3 विजेता थे उनका नाम क्या है वो भी आप लोग नोट करके रखिएगा। ये है आपका अमन सैनी, रजत चौहान और अभिषेक वर्मा। और आर्चरी से आपका आरआरबी जेई में क्वेश्चन बना था कि दीपिका कुमारी जो है वो किस खेल से जुड़ी हुई है? तो वो था आपका तीरंदाजी यानी आर्चरी से। और दीपिका कुमारी का जो है वो किसकी बीवी है? क्रिकेट प्लेयर की, तो वो है दिनेश कार्तिक की वाइफ, ठीक है। और आज का आपका दूसरा प्रश्न भी इससे ही जुड़ा हुआ है। टर्की का आपको बताना है कि कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। 2 चीज आपको कमेंट कर कर बताना है, ठीक है। ये आपका दूसरा प्रश्न है आज का। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पेप्सिको के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ इंद्र न्यूई, ठीक है, इंद्रा नुई को किसके द्वारा मानद उपाधि के साथ पेश किया गया था जो व्यवसाय में उनकी उपलब्धियों को स्वीकार करता है? यानी किस विश्वविद्यालय के द्वारा यानी यूनिवर्सिटी? तो वो जो सम्मानित किया गया है वो किया गया याल यूनिवर्सिटी के द्वारा। और ये जो है वो किस शहर में पड़ता है ये विश्वविद्यालय? तो ये भी आप जान लीजिए, ये पड़ता है आपका यूएसए में यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में पड़ता है। और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का कैपिटल क्या है? तो सभी को पता है वाशिंगटन डीसी। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है आपका डॉलर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने यूरोपीय गोल्डन शू पुरस्कार 2019 का खिताब जीता है? तो वो खिताब जीता गया है लियोन मेसी के द्वारा। और एक बात, लियोन मेसी जो है वो किस देश से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं आपके अर्जेंटीना के बहुत ही अच्छे प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 17वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद चंद्रानी मुर्मू किस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? यानी इन्होंने किस पार्टी से जो है वो एमपी जो यानी खड़े हुए हैं, आपको ये बताना है।
और ये जो खड़े हैं वो खड़े हैं आपका बीजेडी पार्टी से यानी उड़ीसा से। और एक बात बता दूं, इन्होंने 2019 में जो इलेक्शन में खड़े थे लोकसभा में, इन्होंने जो है वो जीत लिया है। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि सबसे यंगेस्ट एमपी कौन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, चंद्रानी मुर्मू। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश ने 11वें सुद्रीमन कप खिताब बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो जीता है, तो वो जीता है आपका चाइना ने। ठीक है, और चाइना कैपिटल क्या है, तो बीजिंग, करेंसी रेनबी, और वहां के जो प्रेसिडेंट वो कौन है, जिपिंग। चलो अगला क्वेश्चन है, औरछा शहर की स्थापित विरासत जो यूनेस्को की अस्थाई सूची में शामिल कर लिया गया है वो किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है आपका कहां पर, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो कौन है, कमलनाथ, गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल, और कैपिटल क्या है, भोपाल। और एक बात, जो यूनेस्को है ना, इन्होंने शामिल कर लिया है अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आर्किटेक्ट के मामले में किसको, तो ओरछुआ टाउन को याद रखिएगा। और जो कहां पड़ता है, जो पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न ये थे, तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे आपके 27 मई के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। इसका सारा का सारा पीडीएफ अभी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा successkey90.in के वेबसाइट से। हालांकि इसका जो लिंक है वो टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर देता हूं, ताकि आप लोग वहां से भी डायरेक्ट लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अगर स्पीड टेस्ट देना है किसी भी एग्जाम का, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग क्लिक कर आप किसी भी एग्जाम का स्पीड टेस्ट दे सकते हैं। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए।